सोना एक ऐसी चीज है जिसे देखकर इंसान का दिमाग चौंक जाता है। ऐसे में अक्सर आपने एक बात तो सुनी होगी कि सोना खदान से निकलता है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में एक नदी ऐसी भी है जहाँ से सोना निकलता है। जी हाँ, भले ही इस बात पर आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये 100% सच है, क्योंकि अब तक नदी के पानी से निकलने वाले इस सोने को निकालकर कई सारे लोग अमीर बन चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सोने की नदी कहाँ पर है, कैसे इसमें से इतना सोना निकलता है और किस तरह निकला जाता है। इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आप बने रहिए। एक ऐसा वक्त हुआ करता था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा सोना था कि लोग गिनती कर रहे जाते थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं लग पाता था कि ये सोने का खजाना कितना है। बाद में हमारे देश के सोने को अंग्रेज लूट कर ले गए और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हालांकि उसका ये मतलब नहीं है कि भारत में पूरा सोना खत्म हो गया, क्योंकि आज भी हमारे भारत के मंदिरों में इतना सारा सोना रखा हुआ है कि हमारे देश की आधी गरीबी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। वो बात अलग है कि उस सोने को हमारे देश के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, भगवान को खुश करने के लिए मंदिरों में रखा गया है। अगर मंदिरों के अलावा सोना पाए जाने वाले जगहों के बारे में बात करें तो सोने की जितने भी खदानें थी उसे तो सरकार पहले ही खंगाल चुकी है, लेकिन यहाँ मौजूद नदी भी अपने गोद में सोना समाये हुए है। जी दोस्तों, आज भी भारत में वो नदी बहती है जिसके पानी में सोने के कण पाए जाते हैं। ये आपको झारखंड में रतनगर्भा नामक जगह से बहती है और इस नदी को लोग स्वर्ण रेखा नदी नाम से भी जानते हैं। और ये स्वर्ण रेखा नदी सालों से रेत के कणों के साथ सोने के कणों भी बहाते आ रही है। यह नदी मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ इलाकों में बहती है। हालांकि जब इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं तो लोगों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी तक शोध कर भी इस बात का पता नहीं लगा कि आखिर इस नदी में सोने के कण आते कहाँ से है। लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये नदी एक ऐसी चट्टानों से ही गुजरती है जहाँ पर सोना होने की संभावना है। ऐसे में शायद पानी और चट्टान के घर्षण के कारण सोने के छोटे छोटे कण पानी और रेत के साथ नदी में बहते हुए चले आते हैं। अपने साथ ही सोने के कण बहाने वाली ये स्वर्ण रेखा नदी राजधानी रांची से करीब 16 किमी दूर दक्षिण पश्चिम इलाके में रानी चुआ नाम की जगह से निकलती है और ओडिशा, पश्चिम बंगाल से होते हुए बालेश्वर नाम की जगह से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी करकरी नदी से रेत के कण इस नदी में मिल जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि स्वर्ण रेखा नाम की इस नदी में सोने की जो कण है वो करकरी नदी से ही आते हैं। झारखंड में इस नदी के आसपास कुछ आदिवासी जनजातियां रहती है जो इस सोने को नदी से छानकर निकालने का काम करते हैं। इन आदिवासी लोगों की कई पीढ़ियां इस काम को करती आ रही है, इसलिए इनके परिवार के सभी पुरुष, महिलाएं या तक के बच्चे भी दिन भर पानी से रेत को छानकर इस सोने को निकालने का काम करती है। वैसे तो ये लोग नदी से सोना छानने का काम पूरा साल करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में नदी में आई बाढ़ के कारण तकरीबन 2 महीने तक इनका ये काम बंद रहता है। पर आपको बता दें कि पूरा दिन नदी से सोना छानने की इस कड़ी मेहनत के बाद एक आदमी को सोने के 1 या 2 ही कण मिल पाते हैं, यानी कि पूरे महीने में करीब एक आदमी को 40 से 50 कण ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि जो लोग इतनी मेहनत करके दिन रात एक एक कण इकट्ठा करते हैं ताकि वो सोने को नदी से निकाल सके, उनकी जिंदगी गरीबों की तरह चलती है, क्योंकि उन्हें व्यापारियों द्वारा इसकी सही कीमत नहीं मिलती। यही कारण है कि लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। वैसे इनकी गरीबी का एक कारण इनका कम पढ़ाई लिखना भी है, क्योंकि जो व्यापारी इन गरीबों से सोना खरीदते हैं वो इनको बहला फुसला कर इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और इससे सोने के कण खरीदते हैं। इसके बाद उन्हें तो चिल्लर पकड़ा देते हैं और खुद बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, क्योंकि व्यापारी इन लोगों से 50 से 17 रुपए प्रति कण के हिसाब से खरीदते हैं और मार्केट में उसी सोने के कण को 500 के 700 के बीच में बेचते हैं। पर अब तो सोना और भी ज्यादा महंगा हो गया है, यानी कि व्यापारियों को और ज्यादा लाभ होता है, लेकिन इन बेचारों की वही पुरानी कीमत मिलती है। हम आपको बता दें कि इस नदी के आसपास मिट्टी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग यहाँ की मिट्टी को पहले अपने घर ले जाते हैं और फिर उसे पानी से धोकर कपड़े में छानकर इस प्रक्रिया के द्वारा सोने को निकालते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज ये है कि दिन भर सोने के बीच रहकर भी इसी सोने का काम करने वाले ये लोग गरीबी की वजह से चैन की नींद नहीं सो पाते, क्योंकि व्यापारी लोग इनकी मजबूरी का फायदा उठाते और इन्हें कंगाल
हल्का कंगाली रहने देते हैं, जो कि हमारे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। दोस्तों, अगर आपको उड़ीसा या झारखंड जाने का मौका मिले तो आप यहाँ जरूर जाइएगा। क्या पता आपके हाथ भी सोना लग जाए, लेकिन सोना लगने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो लोग दिन भर सोना ढूंढते हैं वो तो बेचारे गरीब ही मर जाते हैं। बाकी आपका इस तरह के लोगों के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।